Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 29 जनवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो डोंट मिस इट गाइस, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें एंड टैप द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे अपना नए CFO नियुक्त किया है? हु हैज़ अपॉइंटेड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एज इट्स न्यू CFO? इसका राइट आंसर होगा रितेश तिवारी। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के न्यू CFO के रूप में अपॉइंट किए गए हैं रितेश तिवारी। ये कंपनी जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। ओके, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह ब्रिटिश कंपनी जो है यूनिलीवर, इसकी सब्सिडरी है, यानी इसकी सहायक कंपनी है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ओके, यूनिलीवर ये इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रेजेंट CEO हैं संजीव मलिक, एंड इसे फाउंड किया गया था इस कंपनी को 17 अक्टूबर 1933। ओके, 1933 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को फाउंड किया गया था। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 1 मई 2021 से प्रभावी रितेश तिवारी को कार्यकारी निदेशक, वित्त CFO और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ये इनकी अपॉइंटमेंट की अभी घोषणा की गई है और इनका कार्यकाल जो है ये 1 मई 2021 से शुरू किया जाएगा। ओके, तिवारी जो है ये श्रीनिवास फाटक का स्थान लेंगे, यानी इनसे जो पहले अभी CFO हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, वो श्रीनिवास फाटक थे। ठीक है, और इसके स्थान कौन लेंगे? रितेश तिवारी। और निवास फाटक जो है लंदन में कंपनी के मुख्यालय में EBP नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन के पद पर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, उनको जो है यूनिलीवर का जो हेडक्वार्टर है लंदन में, वहाँ EBP नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन का पद उनको दिया गया है, श्रीनिवास फाटक को। ओके, और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CFO किसे अपॉइंट किया गया है? याद रखिएगा, रितेश तिवारी को। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में हाल ही में जयललिता स्मारक का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट हैज जयललिता मेमोरियल रिसेंटली इनॉग्रेटेड? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जयललिता स्मारक का इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किया गया है। ओके, यह उद्घाटन जो है तमिलनाडु के CM इडापड्डी के पलानीस्वामी के द्वारा किया गया है 27 जनवरी को। ओके, चेन्नई में। इसका लोकेशन जो है स्मारक का, ये चेन्नई में मरीन बीच के किनारे है। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ मरीन बीच। ओके, इन एरिया 9 एकड़ की एरिया में जो है ये इनका भव्य स्मारक का निर्माण किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु के बारे में। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी हो गया चेन्नई। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है, इडापड्डी के पलानीस्वामी CM है। एरिया वाइज रैंक 10th है एंड 6th नंबर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज तमिलनाडु का। ऑल राइट, नेशनल पार्क देख लीजिए। गोइंदी नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी, इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं, मुदुमलाई एंड मुकृथी नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क जो हैं तमिलनाडु के हो गए। ऑल राइट, तमिलनाडु यहाँ देखिए जो कि 3 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य के द्वारा औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की गई है? रिसेंटली विच स्टेट फॉर्मली लॉन्च्ड एग्रीकल्चर पंप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पॉलिसी? ओके, तो ये पॉलिसी जो है, न्यू पॉलिसी कृषि पंप बिजली कनेक्शन पॉलिसी है। ठीक है, और ये स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा औपचारिक रूप से ऑफिशियली इसे कृषि पंप बिजली कनेक्शन की शुरुआत की गई है।
इसके पीछे मोटो क्या है इसका सरकार का? सरकार ने इस नीति के माध्यम से किसानों को तत्काल बिजली कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है, यानी इंस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को इस पॉलिसी के थ्रू। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई हो गया। एरिया वाइज रैंक थर्ड है एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उद्धव ठाकरे सीएम हो गया। ओके, राज्यसभा देख लीजिए कितना सीट है? 19 एंड लोकसभा में 48 सीट है। नेशनल पार्क चंदोली नेशनल पार्क हो गया, नेगांव नेशनल पार्क हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया और तडोवा एंड गुगामल नेशनल पार्क हो गया। ऑल राइट, तो ये सारे नेशनल पार्क याद रखिएगा किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र के हो गए। नेक्स्ट देखते हैं मैप पे, देखिए महाराष्ट्र कितने राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है? 6 राज्यों से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका हो गया और गोवा हो गया। ठीक है, तो इन 6 राज्यों से महाराष्ट्र अपना बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस लॉन्च किया गया है, वह किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली द वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर? इसका राइट आंसर होगा रविशंकर प्रसाद। ठीक है, ये वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल जिसका नाम तेजस दिया गया है, ये आईटी और संचार मंत्री, आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये 28 जनवरी को। ऑल राइट, ये तेजस जो है ये वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल है, इसके द्वारा जो है डेटा से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह निकालेगा और नागरिक केंद्रित सेवाओं की उचित डिलीवरी सुनिश्चित करने के साथ साथ जो है ये नीतिगत निर्णय और सरकार की सेवाओं की दक्षता में सुधार करने में ये मदद करेगा। ऑल राइट, तो ये इस टूल के बारे में था और इसके साथ साथ जो है एक और पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। राइट, वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस टूल के साथ साथ इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल, यह एक ऐसा पोर्टल है जो वर्कर को, कर्मचारियों को कहीं से भी मेल या फिर ई ऑफिस, कैलेंडर और अन्य विभागीय एप्लीकेशन का उपयोग करने की परमिशन देता है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे संचार में यानी कम्युनिकेशन में आसानी होगी। ऑल राइट, तो दोनों याद रखिएगा, वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस और वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? रविशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जालियांवाला बाग सेनेटरी मेमोरियल पार्क लेड? इसका राइट आंसर होगा अमृतसर। राइट, अमृतसर में जो है जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का आधारशिला रखी गई है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जालियांवाला बाग सेनेटरी मेमोरियल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अमृतसर। ओके, पंजाब के अमृतसर में ये बनने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ छवि आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2020? इसका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय को सेलेक्ट किया गया है फॉर नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2020 के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए मेघालय जिसका कैपिटल है शिलोंग। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा हो गए। एंड हाई कोर्ट देख लीजिए, मेघालय हाई कोर्ट है। एरिया वाइज रैंक 22 है एंड पॉपुलेशन वाइज भी 22 है। ठीक है, दोनों 22वां नंबर पे अकॉर्डिंग टू एरिया एंड पॉपुलेशन। नेशनल पार्क नोकरेक नेशनल पार्क हो गया, बालपक्रम नेशनल पार्क हो गया, ये दोनों नेशनल पार्क जो है ये मेघालय का है। मेघालय यहाँ देखिए मैप पे, यहाँ मेघालय है जो कि अपना बाउंड्री शेयर करता है आसाम से। ठीक है, एक राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है और एक कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज बांग्लादेश। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीकों की 5 लाख खुराक किस देश को दिया गया? रिसेंटली विच कंट्री वाज गिवन 5 लाख डोजेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका को जो है हमारी कंट्री के द्वारा कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है, इसकी 5 लाख डोजेज दिया गया है श्रीलंका को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैत्री पोर्टल। ठीक है, मैत्री पोर्टल के तहत जो है इस वैक्सीन को दिया गया है।
श्रीलंका को कोविड-19 टीकों का यह उपहार भारत की वैक्सीन मैत्री पोर्टल का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत ने इस क्षेत्र के 7 अन्य देशों को टीका दिए हैं। श्रीलंका के साथ साथ जो है 6 और भी कंट्री हैं जिसे भारत के द्वारा दिया गया है। वो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 6 कंट्री हैं और एक श्रीलंका 7 हो गया। ठीक है, तो इन सारी कंट्री को इंडिया के द्वारा वैक्सीन की खुराक मैत्री पहल के तहत दी गई है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हो रहे प्रगति की 35वां बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? The 35th meeting of the recent progress has been chaired by, इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये 35वां बैठक, प्रगति का 35वां बैठक की अध्यक्षता किया जा रहा है। ठीक है, ओके। प्रगति जो है ये प्रोटेक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल है। इस प्रगति का ये प्लेटफॉर्म जो है, इसका आयोजन इसलिए किया जाता है, इसका मेन मोटो है आम जन की शिकायतों का समाधान करना, राइट। और साथ ही साथ भारत सरकार के जो भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, जो भी परियोजनाएं होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो परियोजनाएं हैं उनकी निगरानी और समीक्षा करना, यानी उन सभी परियोजनाओं, स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों की परियोजनाओं को मॉनिटर करना और रिव्यू करना। इस जो प्रगति प्लेटफॉर्म है, जो इसका आयोजन किया जा रहा है, इसका मेन मोटो है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो एडिशन था, ये 2021 का 35वां एडिशन था, जिसकी अध्यक्षता जो चेयर कर रहे हैं वो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द 2-day मेगा पोएट्री प्रोग्राम बी हेल्ड? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय यानी 2 दिनों तक चलने वाला मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी? मनोज सिन्हा। यूनिकैमरल में 114 सीट है, राज्यसभा में 4 एंड लोकसभा में 5 सीट है। नेशनल पार्क देख लीजिए, दाचीगाम नेशनल पार्क हो गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया, सलीम अली नेशनल पार्क हो गया। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए मैप पे जम्मू कश्मीर जो कि 2 राज्यों से पंजाब और हिमाचल प्रदेश से अपना बाउंड्री शेयर करता है और एक यूनियन टेरिटरी दैट इज लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और पाकिस्तान नेबर कंट्री से एक कंट्री से अपना बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू वैक्सीनेट 2 लाख वर्कर्स? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है, कर्नाटक में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण किया गया है और इसी के साथ जो है कर्नाटक पहला राज्य बन गया है जहां 2 लाख श्रमिकों को, 2 लाख वर्कर को टीका दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी कर्नाटक का बेंगलुरु हो गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट 30 है, पॉपुलेशन वाइज 8 नंबर पे है एंड अकॉर्डिंग टू एरिया 6 नंबर पे है। बाइजूभाई बाला गवर्नर है, BS येदुरप्पा CM ऑफ कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया, बनरघट्टा नेशनल पार्क हो गया, कुदेरमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क आपके कर्नाटक के हो गए। कर्नाटक मैप पे देखिए, ये रहा, जो कि गोवा से अपना बाउंड्री शेयर करता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, इन 6 राज्यों से जो है कर्नाटक अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करने की घोषणा किया गया है? विच स्टेट वाज रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री बुक्स टू शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में जो है अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रोवाइड की जाने की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, हरियाणा सरकार राज्य के कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करेगी।
विवरण प्रमाणित होने के बाद पुस्तकों को खरीदने के लिए पैसा जो है छात्र किया जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटल हो गया हरियाणा का चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी फरीदाबाद है, टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं एंड सीएम मनोहर लाल खट्टर हो गए। ठीक है, एरिया वाइज रैंक हरियाणा का 21st है एंड 18th नंबर है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज। नेशनल पार्क देखिए, कालीशन नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया आपका हरियाणा का। हरियाणा मैप पे देखिए ये रहा, जो कि पंजाब से बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल से करता है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड दिल्ली यूनियन टेरिटरी एक यूनियन टेरिटरी से करता है और 3 राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? रिसेंटली हु वॉन द जनरल इलेक्शन ऑफ पुर्तगाल एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम? इसका राइट आंसर होगा मार्केलो रेबोलो डिसूजा। ठीक है, मार्केलो रेबोलो डिसूजा जो हैं ये दूसरी बार पुर्तगाल के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, पुर्तगाल में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया गया। चुनाव में उदारवादी निवर्तमान राष्ट्रपति और उम्मीदवार मार्केलो रेबोलो डिसूजा हैं, उनको एक बार फिर से 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरी बार पुर्तगाल के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मार्केलो रेबोलो डिसूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट द स्क्रैप पॉलिसी टू रिमूव व्हीकल्स ओल्डर दैन 15 ईयर्स। इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2022। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से इस स्क्रैप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्क्रैप पॉलिसी जो है इसके तहत जो 15 वर्ष से पुराने वाहन हैं उसको हटाया जाएगा। ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है और यह 2019 में जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से जो ज़्यादा पुराने वाहन हो गए हैं उनको हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जो है यह पॉलिसी लाई गई है, स्क्रैप पॉलिसी। और स्क्रैप पॉलिसी के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये घोषणा किया गया है जो 15 वर्ष से पुराने जो व्हीकल्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, और ये लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2022 से। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन कैलेंडर ईयर 2021? इसका राइट आंसर होगा 7.3%। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है ये एस्टिमेशन किया गया है इंडिया के लिए। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2020 में 7.3% रहेगी। ठीक है, ये एस्टिमेशन लगाया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ओके, रिसेंटली देखिए चाइना के बारे में एस्टिमेशन लगाया गया था, किसके द्वारा? IMF के द्वारा। ठीक है, IMF के द्वारा अनुमान लगाया गया था फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, आने वाले 2 वर्ष के लिए चाइना की इकोनॉमी जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगी। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है एस्टिमेशन लगाए जाते हैं हर एक कंट्री के लिए, बट वो सेम नहीं हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत जो है दुनिया की सबसे तेज़ी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा। ठीक है, 2021 के लिए है। और चाइना के लिए जो IMF का एस्टिमेशन जो लगाया गया था वो अगले नेक्स्ट 2 ईयर के लिए था। इस दौरान चीन की वृद्धि दर जो है 7.2% रहने का अनुमान जताया है और चाइना का जो है इस दौरान यानी 2021 में 7.2% रहेगा और हमारी कंट्री का 7.3%। तो ये जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एस्टिमेशन लगाए जाते हैं वो सेम नहीं हो सकते बट वेरी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ द 5G नेटवर्क? इसका राइट आंसर होगा एयरटेल। एयरटेल जो है, एयरटेल भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है जो 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली है। भारतीय एयरटेल ने 28 जनवरी 2021 को ये घोषणा की गई है इसके द्वारा कि वो हैदराबाद में एक वाणिज्यिक नेटवर्क पर 5G सेवा को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीटिंग रिट्रीट समारोह कब होगा? When will the beating retreat ceremony take place? इसका राइट आंसर होगा जनवरी 29। 29 जनवरी को यानी आज से जो है बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाएगा। ओके, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या होती है? यह जो है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है। ठीक है, क्या है? सेना की बैरक वापसी, यानी जब युद्ध खत्म होते हैं उसके बाद जो सेना अपने बैरक में वापस आते हैं उसका ये प्रतीक माना जाता है। ठीक है, सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है। दुनिया भर में यह सेरेमनी जो है काफ़ी फेमस है। इसकी परंपरा जो है सालों से रही है। दुनिया भर में बीटिंग रिट्रीट की परंपरा रही है। लड़ाई के दौरान क्या होता था? लड़ाई के दौरान सेनाएं सूर्यास्त होने पर, सनसेट हो जाने के बाद जो है हथियार रखकर अपने कैंप में जाती थी। तब एक संगीतमय समारोह होता था, उसे बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। ठीक है, ये पहले का टाइम है, पहले की बात है जब वॉर ख़त्म होती थी। उसके बाद सनसेट के बाद जब हथियार रख कर के अपने कैंप में जाती थी सेनाएं, उसके बाद एक संगीतमय समारोह का आयोजन किया जाता था और उसे ही नाम दिया गया है बीटिंग रिट्रीट। इंडिया में इसकी शुरुआत जो है 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950 में 1950 में भारत में बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने इस सेरेमनी को सेनाओं के बैंड्स के डिस्प्ले के साथ पूरा किया था और इस समारोह में राष्ट्रपति जो हैं ये एज अ चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होते हैं। ऑलराइट, तो याद रखिएगा 29 जनवरी से बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2022 में महिला एशियाई कप फुटबॉल की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? Which nation will host the 2022 Women's Asian Cup फुटबॉल? इसका राइट आंसर होगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया जो है 2022 में महिला एशियाई कप फुटबॉल की मेजबानी करेगा। ऑलराइट, 2022 महिला एशियाई कप 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 6 जनवरी से 6 फरवरी तक। ठीक है, 2022 में, और इसकी पुष्टि जो है एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने की थी। टूर्नामेंट में 12 टीमों को शामिल किया जाएगा जो पिछले संस्करण में 8 से विस्तारित हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। क्वेश्चन था, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? विच फॉर्मर पीएम ऑफ जापान हैज बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण, द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर होगा शिंजो आबे। ओके, शिंजो आबे को जो है, शिंजो आबे फॉर्मर पीएम ऑफ जापान, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को हमारी कंट्री के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सेकेंड सिविलियन अवार्ड दैट इज पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, किनको? शिंजो आबे को। और इसका राइट आंसर आप लोगों ने दिया था अंकित ठाकुर, प्रिंस कुमार, सौम्या, रियांजली और आरपी सिंह राजपूत। वेल डन गाइस, इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यू आंसर किया कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, 28 जनवरी को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है? विच इंडियन फ्रीडम फाइटर्स बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 28? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑलराइट, आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।